मन में ये प्रश्न होता है कि जब महाराज जनक ने देश के कोने कोने में आमंत्रण दिया, बुलाया, सबको इनविटेशन दिया, तो अयोध्या में निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? उसका सबसे पहला कारण यही है कि वशिष्ठ का जनकपुरी से विरोध है, और जिस कुल के पुरोहित वशिष्ठ हो वहां भला आमंत्रण कैसे दिया जा सकता है? पूर्वजों की परंपरा है, बहुत बड़ा विरोध है, इसलिए वहां आमंत्रित नहीं किया गया अवधपुरी को। लेकिन आज विश्वामित्र कहते हैं कि जाओ, आमंत्रित करो, दूत भेजो और वहां से बारात बुलाओ। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब विश्वामित्र ये कहते हैं कि टूटत ही धनु भयं विवाहु, तो हमें एक बार फिर लौटकर जाना पड़ेगा उस संस्कृति पर कि एक तो राम कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले वो श्रोता हैं, वो दर्शक हैं जो केवल घटनाओं का आनंद लेते हैं, कहानी के रूप में सुनते हैं और सुन करके आनंदित होते हैं, आनंद लेते हैं, उछाल करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और बार बार गुनगुनाते हैं कि वाह क्या बात है, कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर झांकियां हैं, कितने सुंदर स्वरूप हैं। ऐसी चर्चा करते हुए घर वापस चले जाते हैं। यानी जो केवल घटनाओं का आनंद लेते हैं, रामलीला भी देखते हैं, राम कथा भी सुनते हैं और रामचरितमानस का स्वाध्याय भी करते हैं, गदगद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गदगद नहीं होते, घटनाओं का आनंद लेते हैं और अपने आप को आनंदित करते हैं। लेकिन उतनी देर तक, जितनी देर तक कथा में है, जितनी देर तक ग्रंथ की शरण में है, जितनी देर तक संत के समक्ष है और जितनी देर तक मंदिर में भगवंत के समक्ष है। और एक लोग वो है, एक पक्ष वो है जो केवल घटनाओं का आनंद नहीं लेता, बल्कि जब कथा सुनता है या शास्त्र को पढ़ता है या किसी संत का वक्तव्य सुनता है, तो उन घटनाओं में जितने भी पात्रों की चर्चा होती है, उन सब पात्रों में अपने आप को ढूंढता है, विचार करता है कि ये जितने भी पात्रों की कथा आ रही है, जितने भी भक्तों की कथा आ रही है, उनमें से मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तित्व, मेरा स्वभाव और मेरी समस्या किस पात्र से मिलती है। और तब वो समाधान ढूंढता है अपनी समस्या का, अपने स्वभाव की प्रबलता का, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने चरित्र के साथ उसे मिलाता है, उसमें से ढूंढता है कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बड़ी सुंदर स्थिति उपस्थित होती है। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, रावण समाप्त हुआ। जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, देवताओं का तांता लग गया। भगवान श्री राम की स्तुति में, प्रशंसा में इंद्र आए, देवता आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, जितनी भी प्रजातियां थी, मानव आए, सब भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। इतने सारे देवताओं के बीच में मानस का अनूठा दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां एक दोहा लिखा, सारे के सारे देवता आते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, बार बार आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो रावण को मार दिया। हम लोग व्यथित से 71 मनवंतरों से, रावण जबरदस्त शक्तियों का स्वामी था और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी शक्ति का विरोध कर सके। इतने सारे देवताओं की भीड़ में सब देवता वहां उपस्थित हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, किंतु एक व्यक्ति का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। इन 33 करोड़ देवताओं की भीड़ में एक सज्जन का कहीं अता पता नहीं है। देवताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे में कानाफूसी होने लगी, बोले हम सब तो आए भगवान का अभिनंदन करने, भगवान का वंदन करने,
प्रभु की स्तुति करने, प्रभु का आभार प्रकट करने, लेकिन वो कहां है? वो कहां है? एक दूसरे से पूछते हैं, बोले वो कहां है, वो कहां है? लेकिन उस सज्जन का कहीं भी अता पता नहीं है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा कि कौन प्रतीक्षा करे, देवता वापिस लौटने लगे। धीरे धीरे स्तुति कर करे सुर चढ़े, चढ़ी चढ़ी विपिन विमान। सारे देवता स्तुति कर करके अपने अपने विमान पर वापिस अपने अपने लोक को लौटने लगे। और अवसर पाई राम कहूं आए। कौन आया? बाबा से पूछा कि जब देवताओं की भीड़ छट गई तो कौन आया? बोले अवसर पाई राम कहूं आए शंभु सुजान। बड़ा मधुर और बड़ा दार्शनिक संकेत है रामचरितमानस का। बोले स्तुति कर कर सुर चढ़े, चढ़ी चढ़ी विपिन विमान। अवसर जानी राम कहूं आए शंभु सुजान। वहां सुजान शब्द लिखा। बाबा से पूछा कि आपने ये सुजान शब्द क्यों लिखा? जब देवता आए तो तब क्या लिखा? आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहीं जनु परमारथी। आ गई स्वार्थियों की भीड़, ये स्वार्थियों का झुंड आया है। जब भगवान शंकर आए तो कहने लगे आए शंभु सुजान। मानो वो कहना चाहते हैं कि जब आजानों की भीड़ छट गई। बड़े मार्मिक शब्द है वो। यानी ये जितने भी देवता आए इनमें एक भी सुजान नहीं है। जब आजानों की भीड़ छट गई तो कौन आया? सुजान आया। दूसरे देवताओं का अनुसरण नहीं किया भगवान शंकर ने। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आप धन्य हैं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं, आपका हम कोटि कोटि से वंदन करते हैं, आपने रावण का वध कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। देवता लोग वापस लौटने लगे, आपस में बात करने लगे कि ये भगवान शंकर क्यों नहीं आए प्रभु श्री राम की स्तुति करने। किसी दूसरे देवता ने छोड़ा। बोले तुम्हें पता नहीं है कि भगवान शंकर का चेला है रावण। भगवान शंकर गुरु हैं रावण के। हो सकता है अपने शिष्य की मृत्यु पर शोक मना रहे हो, किंतु भगवान शंकर इन सब से हट करें। लेकिन भगवान शंकर की जो दृष्टि है वो भगवान राम के पास आए और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि रावण को मार दिया, बल्कि भगवान शंकर ने भगवान राम से ये कहा कि प्रभु आपने रावण नाम के व्यक्ति को मार दिया, बहुत अच्छा किया, किंतु मेरी समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप मेरे जीवन में रहने वाले रावणत्व का विनाश नहीं करेंगे। आपकी सार्थकता तब है जब आप मेरे जीवन में रहने वाले रावणत्व को विनष्ट करें, क्योंकि रावण तो कई पैदा होते हैं और कई मर जाते हैं। आपसे पहले क्या किसी ने रावण को हराया नहीं या रावण पर विजय प्राप्त नहीं की? राम जी के आने से पहले भी तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रावण को हराया, किंतु हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनके मंदिर नहीं बनाते, उन्हें हम भगवान कहकर नहीं बोलते। रावण को हराने वाला बाली भी है और रावण को हराने वाला सहस्त्रबाहु भी है। रावण को तो बलि के छोटे छोटे पुत्र और पौत्रों ने भी हरा दिया। जब पाताल गए दिग्विजय के लिए, वहां उन्होंने भी हरा दिया। लेकिन ना तो हम बलि के पुत्रों की पूजा करते हैं, ना हम बाली की पूजा करते हैं, और ना ही हम सहस्त्रबाहु की पूजा करते हैं। राम की ही पूजा क्यों करते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब तक आप हर व्यक्ति के जीवन में रहने वाले रावणत्व को नष्ट नहीं कर देते, तब तक आपकी ये संपूर्ण विजय घोषित नहीं होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल रावण नाम के व्यक्ति को मार देने पर समस्या का समाधान नहीं होगा। ये रावण इतना कमबख्त व्यक्ति है कि हम रामलीला करते हैं, 10 दिन तक रामचरित्र दिखाते हैं, 10वें दिन रावण का पुतला बनाते हैं ना। आज से 15-20 साल पहले की बात है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में हर गली में रामलीला होती है नवरात्रि के दिनों में। रामलीला कमेटी के एक प्रधान थे, मेरे पास आए पिछले वर्ष, कहने लगे महाराज जी अब कि हमने सोचा है कि दिल्ली में सबसे ऊंचा रावण हमारा रहेगा। कौन रहेगा ऊंचा? अब कि हमने विचार किया है कि सबसे ऊंचा रावण हमारा रहेगा।
मुझे हंसी आ गई। मानो रामलीला कमेटियों की सारी होड़ इसी में लगी है कि किसका रावण कितना ऊंचा रहेगा। रावण का पुतला बनाया जाता है जलाने के लिए, होड़ लगती है कि कितना ऊंचा बनाए, हर वर्ष जला देते हैं और ये कमबख्त रावण मरने का नाम ही नहीं लेता। वर्ष पूरा होता है और फिर पैदा हो जाता है, फिर मनाते हैं, फिर जलाते हैं और 1 साल बीतता है, फिर पूरा हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है। आज तक, त्रेता से लेकर आज तक कितना प्रयास किया है मानव ने कि ये रावण मर जाए, लेकिन आज तक रावण को कोई मार नहीं सका। मार सका कोई नहीं ना। रावण हर साल पैदा होता है, हर साल मारते हैं और फिर किसी ना किसी रूप में पैदा हो जाता है। चंडीगढ़ में मैंने देखा कि लोग रामलीला करते हैं। रामलीला होती है रात के समय, सुबह के समय राम कथा होती है और हर कमेटी में एक होड़ रहती है कि कौन राम कथा का अच्छा प्रवक्ता है, जो सबसे अच्छा प्रवक्ता हो उसे लाओ। कई बार कहा करते हैं कि ऐसा प्रवक्ता आना चाहिए कि जो हमारे बगल के सेक्टर का मंदिर है ना, उनकी कथा फीकी पड़ जाए। अगर यही प्रवृत्ति राम कथा में है तो फिर रावण को क्या कहिएगा। अगर दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रामलीला कमेटी में भी आ जाए तो फिर एक सामान्य मानव कितना अपने आप को गिरा सकता है। रावण को ऊंचा बनाने की अगर होड़ राम भक्तों में लग जाए तो फिर उन राम भक्तों की कौन रक्षा करेगा। कहने को राम भक्त है, कहने को केसरिया पहना है, कहने को हमने बैच लगाए हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति अगर वही की वही बनी हुई है तो फिर राम कथा का और रामलीला का अभिप्राय ही क्या रह जाता है, प्रयोजन ही क्या रह जाता है। मारना रावण को नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु मैं तो आपके पास प्रशंसा करने नहीं आया बल्कि अपनी व्यथा लेकर आया हूं। मोह महा घन बड़ प्रभंजन। मैं चाहता हूं कि आप हमारे जीवन में, जन जन के जीवन में जो मोह रूपी रावण बैठा हुआ है उसको विनष्ट करें, क्योंकि इन बुराइयों का जो नाश करना है वो मूल से करना पड़ेगा। आप देखिए, अपने आप की तरफ कभी निहार कर देखना। एक व्यक्ति के अगर सिर में पीड़ा हो जाए, सिर में अगर पेन प्रारंभ हो जाए तो एक व्यक्ति तो वो है कि तुरंत पेन किलर खा लेता है और दर्द का, पीड़ा का समाधान कर लेता है, किंतु ये संपूर्ण समाधान नहीं है। एक व्यक्ति वो है कि सिर में पीड़ा हुई, पेन किलर तो खाता ही है, लेकिन डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये पेन मुझे होता क्यों, ये बार बार मेरे सिर में दर्द होता क्यों है, ये माइग्रेन है या ये सर्वाइकल है या कोई और बीमारी। और डॉक्टर से पूछ करके उसका निदान करता है, उसका समाधान करता है, टेस्टिंग करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है और तब उसकी उस रोग का समाधान आसान हो जाता है। भगवान शंकर की वही दृष्टि है कि केवल घटनाओं का ही आनंद मत लीजिए, बल्कि उन घटनाओं में जो पात्र हैं उन पात्रों में अपने आप को चुनिए। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में मोह दशमोली तदभ्रांत अहंकार पाका रिचित काम विश्राम हारी। रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाद काम है। और इनका समाधान कब होगा? जब इनका हम मूल पकड़ लेंगे, इनकी हम जड़ में पहुंच जाएंगे, वरना कभी भी हमारे जीवन में रावणत्व का समाधान होने वाला नहीं। इसलिए विश्वामित्र ये कहते हैं कि टूटत ही धनु भयं विवाहु। विवाह कब हो गया? बोले जब धनुष टूट गया। धनुष कब टूटा? कि सबसे पहले राम विवाह का जो उपक्रम प्रारंभ होता है वो विश्वामित्र से प्रारंभ होता है। तैयारी कहां से होती है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। सबसे पहले विश्वामित्र अपने जीवन का राग और द्वेष छोड़कर अवध में आ जाए। ध्यान देना हो, बहुत सुंदर और बहुत रहस्यमय, बहुत आध्यात्मिक प्रसंग है ये। सबसे पहले विश्वामित्र, अगर आपको विश्व का मित्र बनना है, परिवार का मित्र बनना है, समाज का मित्र बनना है, अपने बंधु बांधवों का मित्र बनना है, मित्र मीन्स कल्याण करना है, किसी का हित करना है, तो सबसे पहले अपने जीवन में राग द्वेष वियुक्तस्तु, अपने जीवन में राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। ब्राह्मणत्व के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति का परित्याग करो
और एक क्षत्रिय के यहां मांगने में संकोच मत करो। परमात्मा तुम्हें कहीं भी मिले, ये मत देखो वो ऋषि के घर में है या वो क्षत्रिय के घर में है या वो ब्राह्मण के घर में है या वो शूद्र के घर में है। अरे हीरा कहीं भी पड़ा हो, चाहे वो विष्ठा में ही क्यों ना लिपटा हो, तब भी त्याज्य नहीं होता, उसे तुरंत उठाकर जेब में डाल लेना चाहिए, क्योंकि वो बेशहा कीमती है। परमात्मा तुम्हें कहीं भी मिले, किसी भी राह में मिले, किसी भी भाव में मिले, किसी भी कीमत में मिले, तब भी सस्ता है, अनमोल है वो। इसलिए पहले विश्वामित्र राग द्वेष छोड़ करके अयोध्या में आ जाए और फिर महाराज दशरथ आसक्ति छोड़कर यह विचार करें कि संत का प्रसाद केवल अकेले खाने के लिए नहीं होता। प्रसाद की परंपरा है कि पहले भोग लगाइए, फिर बांटिए, और जितना आपके हाथों में लगा रह जाए उतना ही आप स्वयं ग्रहण कीजिए। इससे अधिक अगर आप ग्रहण करते हैं तो प्रसाद नहीं है, वो तो भोजन हो गया, वो खाना हो गया, वो रोटी हो गई, वो खाने की वस्तु हो गई, पदार्थ हो गया। प्रसाद केवल उतना है कि जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे। प्रसादस्तु प्रसादा, आपको प्रसन्नता प्रदान करे, उसका नाम प्रसाद है। और विशेषकर जब संत कोई प्रसाद प्रदान करे तो उसे तो आप अकेला खाने की कभी चेष्टा भी मत करना, वो बांटने के लिए होता है। पहले बांटिए, वितरित कीजिए। यानी महाराज दशरथ को प्रसाद मिला संत से, और उस प्रसाद में से आधा देना है, पूरा देना भी नहीं। और वाह, आधा दिया। विश्वामित्र को लगा कि मुझसे आधा बांट लिया इन्होंने, किंतु जब विश्वामित्र जी ने लौटाया तो कितना करके लौटाया, बताओ कितना लौटाया? 2 को लेकर गए थे, 8 को लौटाया, 4 गुना कर दिया। 4 गुना हो गया, क्योंकि जो वस्तु हम प्रदान करते हैं वो देने के लिए नहीं होती, जो हम स्वयं अधिग्रहण करते हैं वो समाप्त हो गई, और जो हम दूसरों को वितरित करते हैं, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की भूख को शांत करने के लिए, वो आपकी एफडी हो गई। दिन रात चौगनी होगी, 10 गुना होगी, 8 गुना होगी। जो हमने स्वयं अपने ऊपर खर्च किया वो तो साफ हो गया, खत्म हुआ। लेकिन जो आपने दिया है, जो आपने दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों के रोग निवारण के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, राम कथा के लिए, धर्मशालाओं के लिए, आश्रमों के लिए, धार्मिक हॉस्पिटलों के लिए, चैरिटेबल के लिए जो आपने दिया, वो आपका फिक्स हो गया, वो आपका 4 गुना होकर 8 गुना होकर वापस लौटता है। ये परंपरा है। राम विवाह, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और इसके बाद ताड़का को नष्ट करना है। भगवान ताड़का का विनाश करते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे जीवन की ताड़का समाप्त हो जाए। ताड़का नाम दुराशा का है। तुम्हारे जीवन की दुराशा मिट जाए और जीवन में दृढ़ विश्वास हो जाए कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। सब आशाएं छोड़कर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। केवल एक भरोसा रहे, एक बल रहे, विश्वासम फलदायकम। अपने जीवन में जब प्रगाढ़ विश्वास आता है तो अपने आप ही सामने प्रतिफल आता चला जाता है, आपके तप का, आपके दान का, आपकी निष्ठा का। इसलिए की आशा कर राम को और की आशा परहेज। या तो आशा केवल राम से करनी चाहिए और या फिर आशा का पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए। ताड़का यानी जीवन की दुराशा मिट जाए। उसके बाद बोले अहिल्या का उद्धार है, अहिल्या का उद्धार हो जाए। बाबा से पूछा ये अहिल्या कौन है, ये ताड़का कौन है? या यूं कहिए कि राम जानकी के विवाह का जो प्रसंग है वो चतुष्ट अंत्यकरण के समाधान का प्रसंग है। चतुष्ट अंत्यकरण का समन्वय किया गया है। दुराशा मन में रहा करती है। अहिल्या कुमति की प्रतीक है। राम एक तापस दिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अहिल्या को कुमति का प्रतीक बताया। कुमति मीन्स मति हो, कहते हैं बुद्धि को, ये बुद्धि की प्रतीक है कुमति। बोले कुमति का उद्धार किया प्रभु ने और दुराशा को मार दिया प्रभु ने। अलग अलग प्रसंग है। मन की दुराशा को नष्ट कर दिया भगवान श्री राम ने
और बुद्धि में जो कुमति छाई है उसका प्रभु ने उद्धार कर दिया। इसके बाद घटना घटित होती है धनुर्भंग की। धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। मन बुद्धि और चित्त अहंकार चतुष्ट अंत्यकरण है और चतुष्ट अंत्यकरण का समाधान हमारे इस विवाह के प्रसंग में है। मन की दुराशा मिट जाए, बुद्धि में जो कुमति छाई है, जड़ता छाई है, उसका उद्धार हो जाए, अहंकार का धनुर्भंग हो जाए और हमारा चित्त का प्रतीक है। परशुराम जी ने देखा कि अहंकार का दुष खंड खंड हो गया। थोड़ा संशय हुआ कि अगर समष्टि अहंकार के देवता का धनुष कोई तोड़ सकता है तो वो सामान्य मानव नहीं हो सकता, वो अवश्य परमपिता परमात्मा होगा। और तब परशुराम जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। अपने पास बहुत पुरातन विष्णु का धनुष है और राम जी से कहा, आप राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचऊं मिटे मोर संदेहू, ये धनुष लीजिए और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाइए। और जैसे परशुराम जी ने उस धनुष को बढ़ाया, देत चाप आपू चल गया और परशुराम मन विस्मय भयऊं। आध्यात्मिक सत्ता में ये चाप, ये धनुष चित्त का प्रतीक है। चित्त के देवता भगवान विष्णु है। राम रमापति कर धनु लेऊ।